नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, देश के अंदर आम चुनाव हो रहे हैं और 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान हो चुके हैं और अभी तक 6 चरण के चुनाव बाकी हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पहले चरण के चुनावों के बाद तुरंत मोदी जी इतने सक्रिय हो गए और वो अपनी मर्यादा और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी उन्होंने ताक पर रख दिया और पिछले जो भी प्रधानमंत्री देश के हुए हैं उन पर भी उन्होंने ऐसी ऊट पटांग और ऐसी भ्रामक बातें शुरू कर दी। जैसा कि आपने सुना होगा, मनमोहन सिंह ने 2006 के अंदर एक ऐसा ही कुछ बयान दिया था जिसमें उन्होंने निचले तबके के लोग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग, इनके लिए उन्होंने कहा था कि इस बात की हमें जांच करनी चाहिए कि कौन से धर्म जाति के लोग जो हैं कमजोर हैं और उनको मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा के साथ उनको उनका स्तर ऊंचा लाने के लिए हमें योजनाएं बनानी होंगी, क्योंकि समानता जो है वो तभी समानता की जो कल्पना की जा सकती है जब सभी सर्वांगीण समाज का सर्वांगीण विकास हो, उनका उत्थान हो और समाज की मुख्य धारा के साथ आर्थिक तौर पर वे अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकें। तो इस प्रकार की जो उन्होंने बातें की, उसके अंदर उन्होंने मुसलमान जो अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं उनका भी नाम आया और आदिवासियों का नाम भी आया, अनुसूचित जातियों का नाम आया, अनुसूचित जनजातियों का नाम भी आया। सबके लिए उन्होंने एक साझा बयान दिया था। और उसके बाद जिस प्रकार सोशल मीडिया के अंदर इस प्रकार की खबरें वायरल होने लगी कि ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की है मनमोहन सिंह ने, लेकिन उन्होंने अपनी इस बात का फिर से स्पष्टीकरण किया कांग्रेस पार्टी ने 2006 के अंदर। लेकिन 18 वर्षों के बाद उसी बात की, यानी मोदी जी हैं मुर्दे उखाड़ने की का काम कर रहे हैं, उन्हें इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। आज से जितने भी पहले प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने किसी भी दूसरे प्रधानमंत्री पर किसी भी प्रकार के सवाल पैदा नहीं किए, सवाल खड़े नहीं किए, उनकी निंदा चुगली नहीं की उनके। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनकी जो आदत पुरानी है, 2002 में जिस प्रकार ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं उस प्रकार जिस प्रकार गुजरात के अंदर दंगे हुए, जेनोसाइड हुआ, हालांकि इसे दंगे नहीं कहा जा सकता, एक तरफा हमला था मुसलमानों पर और लगभग 3000 से भी ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई, मर्डर हुए, कत्लेआम हुआ। और उसके बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी भी वहां आए, उन्होंने मोदी जी को राजधर्म अपनाने की बात पर कहा था कि जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उन्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए था। और उसी वक्त साथ पास में ही बिल्कुल सटे बैठे नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी कि हाँ साहब, मैं राजधर्म का भी तो पालन कर रहा हूँ। और उन्होंने एक तरह से ये जो है बिल्कुल इसको हल्के में लेकर ये बात कही और बाकायदा हंसते हुए ये बात कही। और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उसके तुरंत बाद यही कह दिया कि हाँ, मैं मानता हूं कि राजधर्म का ही पालन किया गया। तो आप इस बात को क्या कहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ी ईमानदारी से, सच्चाई से, सच्चे मन से ये बात कही थी कि उन्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए था। अगर अटल बिहारी वाजपेयी इतने ही सच्चे और ईमानदार थे तो उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया क्यों नहीं? क्या अटल बिहारी वाजपेयी डरपोक थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी जो राजनीति थी उसके अंदर उनको सेंध लगने का डर था कहीं ना कहीं कि अगर बहुसंख्यक हिंदू समाज वो नाराज हो जाएगा अगर इस प्रकार का कोई एक्शन लिया जाएगा। हम बोल्ड और बहादुर तो तभी अटल बिहारी वाजपेयी को कहते कि वो तुरंत एक्शन लेते। और जिस प्रकार, क्योंकि जो मुस्लिम लोग हैं वो भी तो हमारे देश के नागरिक हैं, सदियों से हमारे देश के अंदर रह रहे हैं और उन्होंने देश की आज़ादी के वक्त 1947 के बाद भी तो उन्होंने अपने इस हिंदुस्तान को अपना देश मानकर, अपनी इस हिंदुस्तान की धरती के अंदर जिस प्रकार उन्होंने इस मिट्टी में पैदा लिया, इस मिट्टी की खुशबू से वो पले बढ़े और उन्होंने इसीलिए ये फैसला किया, निर्णय लिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जो धर्म के नाम पर एक दूसरा अलग मुल्क बन रहा है हम वहां नहीं जाएंगे, हम लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के अंदर ही रहेंगे। हमने यहीं जन्म लिया, यहीं पैदा हुए, इसी की खुशबू में हमने सांसें ली हैं, हम कैसे जा सकते हैं? जब उन्होंने इतनी बात सोचकर और यहाँ रहे, अब उनकी जो है उनके जो ईमानदारी या उन पर हम कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं?
उनकी जो देशभक्ति है, उनके अंदर जो राष्ट्रभक्ति है, उस पर हम किसी भी सूरत में सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी 10 वर्ष की प्रधानमंत्री पद पर हैं। 10 वर्षों तक लंबा एक समय होता है और 10 वर्षों के बाद भी उन्हें सत्ता की जो भूख है वो अभी तक उनकी शांत नहीं हो रही, जबकि वो 73 वर्ष के हो चुके हैं। उनके पांव कब्रिस्तान की तरफ हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं कुर्सी की, सत्ता की भूख है, इतनी है कि वो हिंदुस्तान को आग लगा देना चाहते हैं, लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये दोस्तों, ये प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति का ये काम नहीं हो सकता कि वो जो विभिन्न धर्म जातियों के लोगों को आपस में लड़ाएं, केवल और केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस प्रकार लड़ा देंगे, मरवा देंगे लोगों को। क्योंकि मोदी जी पहले से बदनाम हैं, क्योंकि गुजरात के अंदर 2002 के अंदर जिस प्रकार कत्लेआम हुआ, उस समय पूरे दुनिया के अंदर मोदी जी का नाम बदनाम था और यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर मोदी की एंट्री पर बैन लग गया था। लेकिन जब 2014 के अंदर वो प्रधानमंत्री बने, तब भी उन्होंने इतने झूठ बोले, इतने हिसाब झूठ बोले कि लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास किया। और बहुसंख्यक हिंदू समाज के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज जो बहुत ही बहादुर है, बहुत ही दिलेर है। हिंदू जो समाज है, उनका जो इतिहास है वो अगर देखा जाए तो हिंदू दुनिया के अंदर पहले नंबर के इतने बहादुर लोग हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने इन बातों से हिंदू समाज पर ऐसा जादू किया कि हिंदू लोग जो हैं, बहुसंख्यक हिंदू समाज उनकी बातों पर विश्वास करने लगा। और उसके बाद उन्होंने हिंदू समाज को ही डराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको मुसलमानों से खतरा है। इस प्रकार उन्होंने डरा धमकाकर जैसे भी उनको लगा कि इस प्रकार से हम सत्ता बनाए रख सकते हैं, उसी प्रकार के उन्होंने काम किए। उन्होंने मीडिया पर भी कब्जा किया। उन्होंने जितने भी जो संस्था हैं, ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, सब पर उन्होंने कब्जा कर लिया, एकाधिकार। और ऐसी तानाशाही उनके पूरी जो टीम है, भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग हैं, उनको जिनसे उनको डर लगता था, उनको साइड लाइन करना शुरू कर दिया और कांग्रेस से डराना शुरू कर दिया, मुसलमानों से डराना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे झूठे आरोप कांग्रेस पर लगाए गए और लोगों को ऐसे लगा कि मोदी जी उनके बिल्कुल हितैषी हैं, देश हित की बात कर रहे हैं। और ऐसा उन्होंने पिक्चर बनाया कि देश के अंदर पहले कुछ भी नहीं हुआ, कांग्रेस ने तो देश को लूटा है, बर्बाद किया है, देश के अंदर कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने। और ये अंग्रेजों की गुलाम थी कांग्रेस पार्टी, और इन्होंने जिन्ना के आगे सरेंडर कर दिया कांग्रेस पार्टी ने और देश के टुकड़े कर दिए। और उन्होंने 370 जो कश्मीर के अंदर धारा लगी हुई है 370, उसको भी हटाने का बात करके और डराने का काम किया और हिंदुओं को यानी एकजुट किया, ध्रुवीकरण किया। और इसी के बलबूते वो 10 वर्ष तक रहे। लेकिन अब जो आम चुनाव हो रहे हैं, अब उन्हें मुसलमानों के प्रति फिर हिंदुओं के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं। और इसी प्रकार कहीं ना कहीं मणिपुर के अंदर भी ये दंगे लगातार 9-10 महीनों से लगातार जारी हैं। वहाँ किस प्रकार की हालात बन चुके, इतने गंभीर हालात हैं कि वहाँ जो अब चुनावों के दौरान नेता लोग जाते हैं, उन्हें गाँव के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पुलिस जो है, जो प्रशासन है, वो भी कहीं ना कहीं सकते में है, उनके हथियार छीन लिए जाते हैं, आगजनी की घटनाएं होती हैं, हत्याएं हो रही हैं, 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, सरकारी दफ्तरों को आग लगा दी गई है और वहां कानून व्यवस्था बिल्कुल नेस्तनाबूद हो चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये कहते हैं कि उन्होंने यूक्रेन का युद्ध ही बंद करवा दिया था पुतिन को कहकर, और वहां से जो छात्र पढ़ने के लिए गए हुए थे उन्हें वहां से निकाला गया, ऐसे जो एक गंभीर अवस्था थी युद्ध के दौरान, युद्ध बंद करवा के उन्होंने वापस देश के अंदर लाया गया। अगर ऐसी बात है तो मणिपुर जो एक देश का हिस्सा नहीं है क्या, वहां शांति बहाल नहीं हो सकती क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहें तो बिल्कुल एक दिन के अंदर, चंद घंटों के अंदर वहां शांति व्यवस्था कायम की जा सकती है। लेकिन ये जानबूझकर लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है केवल और केवल कुर्सी के लिए। तो मोदी जी को कहीं ना कहीं अब डर लग चुका है। वो डर रहे हैं खुद कि 10 वर्षों के अंदर उनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, उन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया सिवाय देश के जो मुस्लिम और हिंदू उनको आपस में लड़ाने के लिए मुसलमानों के घरों पर आया कारण ही बुलडोजर चला देने की। इस प्रकार की घटनाएं आम हो चुकी है मध्य प्रदेश और यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि यहाँ भाजपा की सरकार है और यहाँ पर्ची के सीएम बनाए जाते हैं। आप गुजरात को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, राजस्थान को देख लीजिए, यहाँ सभी जहां जहां भी इनकी सरकार बनी है वहां इन्होंने
यहाँ कठपुतली मुख्यमंत्री चुने गए, पर्ची के जिस प्रकार राजस्थान में भजनलाल शर्मा को राजनाथ दिल्ली से मोदी की और अमित शाह गृह मंत्री की चिट्ठी लेकर आए, एक पर्ची लेकर आए और वसुंधरा के हाथ में थमा दी कि मुख्यमंत्री तो ये होंगे, वसुंधरा जी आपका ना नंबर कट चुका है। तो ये कार्यशैली है मोदी जी की, अमित शाह की। ये दो गुजराती जो इन्होंने हिंदुस्तान को बर्फ में लगा दिए है। दोस्तों, आप अगर अब भी इनकी बातों में आएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि देश के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज बचेगी नहीं, और आप के साथ क्या होने वाला है भविष्य के अंदर, ये आप अपने कल्पना करके देखिए। अब जो भी हमें अधिकार हैं, जो आम नागरिकों के लिए संविधान के अंदर जो प्रदत्त नागरिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको कुचल दिया जाएगा। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उस समय जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, पार्टी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, वहाँ के विधायक थे, उनके जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय था उनको वहाँ जाने से रोक दिया गया था, बैन लगा दिया गया था, और जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर उसे चारों तरफ से घेर लिया गया था, नाकेबंदी कर दी गई थी, और कहा, दिल्ली पुलिस ने कहा कि धारा 144 लगा दी गई है। तो धारा 144 एक ऐसा हथियार है भाजपा के पास, जब भी कोई धरना प्रदर्शन करने की सोचता है तो वहां धारा 144 का हवाला देते हुए उसे रोक दिया जाता है, धरना प्रदर्शन नहीं किया जाता, और विचार और अभिव्यक्ति की हमें फंडामेंटल राइट दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर, धारा 19, 20, 21 के अंदर। लेकिन मोदी सरकार जो है किसी को भी अपने विरुद्ध बोलता सुन नहीं सकते, वो अपनी आलोचना नहीं सुन सकते। अगर उनकी कोई आलोचना करता, उनकी नीतियों की, उनकी कार्यशैली की कोई आलोचना करता तो उसे देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है, उन्हें उठाकर जेल के अंदर पटक दिया जाता है, सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है, और उनकी कोई सुनने वाला नहीं। तो इस प्रकार का माहौल देश के अंदर बन चुका है। मोदी जी कहते हैं मैं तो 56 इंच का सीने वाला एक प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन मोदी जी ये तो बताइए 4000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर चाइना ने गलवान घाटी का एरिया जो कब्जे में कर लिया है, उनका नियंत्रण है, वहाँ उनकी फौज गश्त कर रही है, और जो शहीद शैतान सिंह की जो वहाँ जो शहीद स्थल है उस पर भी चाइना फौज का कब्जा हो चुका है। तो उसे आप कब छुड़ाओगे? मोदी जी आप 56 इंच के नहीं, आप सबसे डरपोक प्रधानमंत्री हैं, जो आप इधर उधर की बातें करते हैं, आप अपनी जो मुद्दों की बात नहीं करते, महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करते, आप अग्निवीर योजना लाकर सेना को भी कहीं ना कहीं इतना नुकसान पहुंचाया है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप अब मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहे हैं और उन्हें अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग बता रहे हैं। क्या उनकी औरतें कोई बच्चे पैदा करने वाली मशीन है? आप इतना अपमान कर रहे हैं और जाति धर्म के नाम पर आप देश के अंदर आग लगाना चाहते हैं। मोदी ये आप अपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं, और विदेशों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आप देश की जो नाक कटा रहे हैं, इससे बाज आ जाइए प्रधानमंत्री जी। पूरे हिंदुस्तान के नागरिक आपसे यही प्रार्थना और उम्मीद कर रहे हैं कि आप अब भी इन चीजों से दूर आ जाइए, इनसे पीछे हटें। आप मत लड़ाइए हिंदू मुसलमानों को। हिंदू और मुसलमान सदियों से एक साथ रह रहे हैं, भाईचारे के साथ रहे हैं, और क्या आपको ये पच नहीं रहा, आप पचा नहीं पा रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम आपस में क्यों भाईचारे के साथ रह रहे हैं? आप इनको कह रहे हैं कि ये जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, घुसपैठिए हैं। तो मोदी जी आप ये बात नहीं कह सकते। आप आंकड़े देख लीजिए, और जो जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या के अंदर वृद्धि हुई है, आंकड़े तो आप बताइए, उसमें कहीं भी ऐसा कहीं से भी ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि मुसलमानों की जनसंख्या जो है अनुपात के तौर पर अधिक बढ़ रही है और हिंदुओं की कम है। तो मोदी जी आप इन बातों से बाज आ जाएं तो ठीक है। आप प्रधानमंत्री पद पर हैं, आप ऐसी बात करते हैं जैसे कोई सड़क छाप गुंडा मवाली गंवार बात करता है। इस प्रकार की ओछी हरकतें आप कर रहे हैं। आप बिल्कुल एक कायर प्रधानमंत्री के तौर पर अब फेमस हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये मैसेज जा रहा है, ये संदेश जा रहा है मोदी जी। तो आप जो 6 चरण के अभी चुनाव बाकी हैं, उसमें आप बांसवाड़ा में कुछ और कहते हैं और अलीगढ़ में कुछ और कहते हैं। वहां आप मुसलमानों के हितैषी बन जाते हैं और बांसवाड़ा में आप उनके दुश्मन और शत्रु दिखाई देते हैं। तो इस तरह का दोगलापन प्रधानमंत्री जी आप छोड़ दीजिए। क्यों आप मरवाना चाहते हैं? आप नहीं, जिस प्रकार अपने
परिवार से आपने दूरियां बनाई, उन्हें आपने भाई बहन नहीं समझा, उनके साथ आपकी कोई मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, आप उन्हें भाइयों के साथ आपका कोई मेल जोल नहीं है। आप केवल और केवल दिखावा मात्र के लिए अपनी माता के पैरों में जाकर जाते थे और पैरों में जाकर उनके झुकते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। ये भी अब ऐसे लग रहा है मानो ये बिल्कुल पाखंड था। आप झूठ के घड़ियाली आंसू बहाते हैं। आप मंच पर एक समाज के, एक समुदाय के लोगों की इतनी घटिया उनके संबंध में बातें करते हैं और आपने हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा। आपने हिंदू औरतों, महिलाओं, भाई, माताओं, बहनों को भी नहीं आपने बख्शा। उनके भी आपने मंगलसूत्र के संबंध में एक ऐसी घटिया दर्जे की बात की जो एक सड़क छाप गुंडा मवाली बात करता है। आपने कहा कि आप जो है कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि सब जातियों की जांच होगी। और दोस्तों, आपके जो हिंदुओं की माताएं बहनें, उनके मंगलसूत्र को भी ये कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो इनको बेच डालेंगे। तो इस प्रकार इस हद तक आप गिर सकते हैं। आप इतने निर्लज्ज और बेशर्म प्रधानमंत्री के रूप में पूरी दुनिया के अंदर अब फेमस हो रहे हैं, प्रसिद्ध हो रहे हैं मोदी जी। तो इस बार दोस्तों जिस प्रकार चुनाव के अंदर ये बातें हो रही हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरे देश को, पूरी जो भी संस्थाएं कानूनी तौर पर जो आईटी है या सीबीआई है, ईडी है, चुनाव आयोग है, इन सब पर आपने कब्जा कर लिया है। क्योंकि चुनाव आयोग के अंदर जो भी विपक्ष किसी भी प्रकार की जो शिकायतें दर्ज करवा रहा है, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता और आप स्वयं प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। अब इनके संबंध में 17-18 शिकायतें चुनाव आयोग के अंदर दर्ज करा दी गई हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन विपक्ष के किसी भी नेता पर कोई भी मामूली बात पर उन्हें नोटिस थमा दिया जाता है। चुनाव आयोग केवल आपका ही बनकर रह गया, मोदी जी का ही बनकर रह गया। मीडिया पर जिस प्रकार आपने कब्जा किया, मीडिया केवल आपके प्रवक्ता, आपके प्रचारक बनकर ही मीडिया रह गया। तो साथियों, ये जो बातें मैंने आपको बताई, ये हकीकत है, वास्तविकता है। इसी प्रकार की सोशल मीडिया पर यही सारी बातें चल रही हैं। आप कहीं भी सोशल मीडिया पर देख लीजिए, केवल और केवल मोदी का नाम चल रहा है कि मोदी जी ने इस प्रकार बातें की, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करने और आपस में उन्हें लड़ाने के लिए इस प्रकार के वो भाषण दिए जा रहे हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट विथ न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।